परमावड़िया माता जी बता रही थी, रात नाराज थी। भगवान ने कहा क्यों नाराज हो? रात बोली 1 महीने से आपका जन्म हुआ है, अब हमें 1 महीने बाद दर्शन करने को मौका मिला। भगवान ने कहा चिंता मत कर, इस बार दिन में आया हूँ, अगली बार रात में आऊंगा। राम बन के दिन में आया हूँ, कृष्ण बन के रात में आऊंगा। और समय समय की बात है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की, और समय समय की बात है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। एक समय 10 शीश 10 दिशा राज्य कियो, एक समय 10 शीश पड़े रहे रण में, समय समय की बात है। एक समय 10 शीश 10 दिशा राज्य कियो, था महाप्रतापी दशकंधर जो 10 दिशा को जीता था उसी का बेटा मेघनाद जो इंद्रजीत कहलाता था। एक समय 10 शीश 10 दिशा राज्य कियो, एक समय 10 शीश पड़े रहे रण में, एक समय श्री कृष्ण भागे आधी रात को जब जन्म हुआ था, और एक समय कंस को पछाड़े एक क्षण में, और एक समय पारथ ने भारत सभी जीत लिया, लेकिन एक समय कोल भील लूट लियो वन में। समय समय की बात है, आप चिंता मत करो, जब आपका समय आएगा तो आप भी चमकोगे। सूर्य का समय आता है तो सूर्य चमकते हैं, चंद्रमा का समय आता है तो चंद्रमा चमकते हैं। आपके भी चमकने का समय एक दिन आएगा, जब आपका समय आएगा तो आप चमकेंगे जरूर। चिंता विंता नहीं करो किसी भी बात की कि महाराज हमारा ऐसा हो रहा है वैसा हो, कोई बात नहीं है। समय आने पर सब काम होता है। जब तक समय नहीं आया था तब तक महाराज जनक जी के दरबार में रखा गया धनुष नहीं टूटा था। कई घंटे से सब लोग मेहनत कर रहे थे, कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन तोड़ा धनुष किसने? भगवान राम ने। तो लोगों ने राम जी की वाहवाही की। राम जी ने कहा मेरी वाहवाही मत करो भैया, वाहवाही हमारे गुरु जी की करो, जिन्होंने शुभ मुहूर्त बताया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यति स्नेह में बानी। विश्वामित्र जी ने कहा राम, यह धनुष के टूटने का शुभ समय आ गया है, इसी घड़ी में धनुष टूट सकती है। तुम नहीं, कोई भी अगर जाएगा तो धनुष टूट जाएगा, इसलिए कोई उठे इससे पहले तुम जाओ, क्योंकि इस समय धनुष के टूटने का समय आ गया है। जब समय आ जाता है तब कार्य बन जाता है महाराज। इसीलिए चिंता नहीं करो, किसी भी बात को ज्यादा सोचो विचारो मत, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा डिप्रेशन में ना जाओ। समय आने पर आपका काम जरूर होगा, समय समय की बात है। अब महाराज रात आई तो भगवान ने रात से कहा चिंता मत कर, अगली बार मैं रात में आऊंगा। रात धीरे धीरे आगे बढ़ी तो चंद्रमा भी निकले रात्रि में, चंद्रदेव और महाराज। राम जी ने कहा क्या बात है भाई, आप कहे नाराज हो? चंद्रमा ने भी सोई बात कही कि महाराज सूर्य भगवान ने 1 महीने तक दिन रहने दिया, रात आने ही नहीं दिया। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, इस बार मैं दिन में आया हूँ, अगली बार मैं रात में आऊंगा। चंद्रमा ने कहा महाराज आप रात में आओ वो तो ठीक, पर मैं रात में रहूं कि ना रहूं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और मैं महाराज किसी दिन घटता हूँ, किसी दिन बढ़ता हूँ, 15 दिन रहता हूँ, 15 दिन नहीं रहता हूँ, बड़ी समस्या है मेरे साथ। तो राम जी ने कहा अच्छा तब एक काम करो, चिंता मत करो तुम, ऐसी तू मन धीर धरो, तब संत सुभाय सदा प्रिय मेरो, और श्री गुरुदेव शरीर को नाम रखे हैं राम, आन नहीं तेरो। आज नहीं तो कल गुरुदेव हमारे इस शरीर का नाम राम रखेंगे। कि यद्यपि सूरज वंश मेरा, पर सूर्य कला न गए नहीं भैरो, अब से राम के नाम के साथ सदा चंद्र ये नाम जुड़े गो तेरो। आज नहीं तो कल गुरुजी मेरा नाम राम रखेंगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ चंद्रमा, आज मैं मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ देता हूँ। आज के बाद लोग मुझे रामचंद्र के नाम से जानेंगे। अब तो खुश? चंद्रमा बोले महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
अब तो मेरा नाम अमर हो गया। वैसे महाराज मेरे अंदर लाख बुराई है। लोग सूर्य देव को तो रोज जल चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी रोज रोज पूजा नहीं होती है, मेरी तो बड़ी बेइज्जती होती है, लोग मुझे उल्टा सीधा कहते हैं। लेकिन आज आपके साथ मेरा नाम जुड़ गया महाराज, अब तो मेरा नाम अमर हो गया। लेकिन महाराज एक प्रार्थना और है। भगवान ने कहा क्या है? चंद्रमा ने कहा महाराज मैं चाहता हूँ कि जैसे सूर्य की कदर होती है ऐसे ही मेरी भी इज्जत होनी चाहिए। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, सूर्य देव की तो रोज सवेरे पूजा होती है, अब तुम्हारी 24 घंटे पूजा होगी। सूर्य देव की तो लोग रविवार में जल चढ़ाते हैं या रोज सवेरे 24 घंटा में एक बार जल चढ़ाते हैं, लेकिन मैं ऐसा काम कर दूंगा तो तुम्हारे ऊपर 24 घंटे जल चढ़ेंगे। भगवान राम ने भगवान भोलेनाथ को बुलवाया। भोलेनाथ आए। राम जी ने कहा प्रभु। बोले क्या? बोले महाराज यह चंद्रमा है। बोले अरे महाराज इसके चक्कर में ना पड़ो, बड़ा बेकार आदमी है ये। इंद्र जी के साथ में मिलकर इसने गौतम ऋषि की कुटिया में बड़ा बुरा काम किया है, इसी कारण तो इसके अंदर दाग पड़े हैं। अपने पत्नी के साथ इसने बड़ा बुरा काम किया है। 26 एक का सम्मान करता है, 26 का अपमान करता है। रोहिणी के साथ ये ज्यादा रहता है, बाकी 26 पत्नियों का अपमान करता है। ये है ही इसी लायक, इसको तो मैं मेरे पैरों के तले कुचल दूं, इसका ऐसा काम है। राम जी ने कहा महाराज इसका नाम मैंने मेरे नाम के साथ जोड़ दिया है, क्या अब भी ये पैरों के तले कुचलने लायक है? इतना सुनते ही शंकर जी ने कहा महाराज अगर इस टेढ़े आदमी का नाम आपके साथ जुड़ा है तब यह चरण में रहने लायक नहीं है, यह तो शीश पे धरने लायक है। सो चंद्रमा को उठा के भगवान भोलेनाथ ने अपने सिर पे रख लिया। महाराज सोचो कथा कितना सुंदर संकेत दे रही है। ये कथा कह रही है कि जिसका रिश्ता राम से जुड़ा है ऐसे भक्तों को भगवान भोलेनाथ अपने सिर पे बिठा के रखते हैं महाराज।